देखते हैं प्रॉपर्टी को छोड़कर। जैसे मैंने प्रॉपर्टी की अभी रीडिंग निकाली है आपकी कि यूनिवर्स की क्या मर्जी है, क्या मर्जी है ऊपर से, जो भगवान की तरफ से जो मर्जी है उस मर्जी को मैंने, उस एनर्जी को, उस डिवाइन मर्जी को देखा था। अभी प्रॉपर्टी को छोड़ के आप किसी और बिजनेस में आप पैसा लगाते हैं तो वो भी डिवाइन की मर्जी देख लेते हैं कि आप जितना पैसा लगाएंगे क्या सच में उतना फ़ायदा होगा आपको, और होगा तो फिर कितना होगा। तो देख लेते हैं, ज़रा मर्जी जानते हैं डिवाइन की मर्जी को। तो जी आपकी प्रॉपर्टी छोड़ के आप किसी भी बिजनेस में जिसमें पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले होंगे वो उस डिवाइन की मर्जी को देखते हैं। क्योंकि जब इंसान पैसा लगाता है तो उसको बेनिफिट होना चाहिए ना। मैं 4 कार्ड निकाल लूँगी, हम चारों दिशाओं की मर्जी देख लेंगे। काफ़ी सोच समझ के निकालते हैं। मैं चारों दिशाओं की मर्जी देखेंगे, यूनिवर्स की मर्जी देखेंगे, आपके जो इष्ट हैं उनकी मर्जी देखेंगे, आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस मालिक पर, जिस भगवान जी पर, जिस पर भी आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, हम उनकी मर्जी को देखते हैं। ये 4 कार्ड है, देखते हैं आपको बेनिफिट कितना होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। ये हैंगमैन ने दिमाग खा के रखा है सच में, कहाँ से बार बार आ जाता है इतना स्प्रेड करने के बाद भी। किंग ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। लग रहा है आपके लिए कार्ड पहले से ही डिसाइड थे, इतना स्प्रेड करने के बावजूद भी कार्ड प्रॉपर्टीज जो निकले थे वही कार्डों को आना था। तो ठीक है, रीडिंग समझते हैं, कोई बात नहीं, आने दो। रीडिंग समझते हैं। पेंटिकल आनिए, आप अपना दिमाग अच्छी तरह लगा चुके हो, काफ़ी अच्छा इंट्यूशन लेने के बाद, अपने माइंड काफ़ी अच्छा यूज करने के बाद है ना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छे भी आते हैं ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत करने के बाद बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट के मैं कार्ड अलग से निकालूंगी। अभी सिर्फ मैंने ये देखा है कि अदरवाइज जो बिजनेस में आप काम करने वाले हैं उसमें आप मेहनत, क्या एफर्ट डालोगे, आप कितना एफर्ट डालोगे, जितना एफर्ट डालोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो इसमें मेहनत है, ठीक है। क्लियरिटी है कि आप जितनी मेहनत करोगे, जितना पैसा डालोगे, बेनिफिट उतना ही होगा। क्योंकि लास्ट का कार्ड है ना, जस्टिस का आया है, और जस्टिस का मतलब तो सभी समझते हैं। जस्टिस, वेरी गुड, ठीक है। ये तो था मेहनत का, ठीक।
अब हम 4 कार्ड चारों दिशाओं से हम फिर निकालेंगे कि बेनिफिट कितना होगा, क्योंकि बेनिफिट बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई आपकी मेहनत। देखते हैं बेनिफिट आपका कितना है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बेनिफिट होगा। आप किसी भी बिजनेस में प्रॉपर्टी को छोड़ के पैसा लगा रहे हो ना, तो बेनिफिट होगा। लेकिन मैं बताऊंगी अभी पूरी रीडिंग को। पेज ऑफ सोल्ड, किंग ऑफ सोल्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब रीडिंग को समझते हैं। फायदा होना आपका फाइनल तय, क्योंकि ये स्पेस एलिमेंट की भविष्यवाणी है। फायदा होगा, 100% होगा आपको। दूसरी बात, जो आपके साथ जो लोग रहेंगे ना, जो आपके साथ कोई भी हो जिसके साथ आप पार्टनरी में होंगे, पार्टनरी तो स्वाभाविक है, क्योंकि बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो तो वो अकेला इंसान हैंडल नहीं करता है उसमें को। लेकिन आप देखते रहना, इतनी भी आंखों से पट्टियां ना बांध लेना कि वो इंसान आपके साथ क्या चाल चल रहा है या षड्यंत्र रच रहा है वो आपके खिलाफ। तो थोड़ा माइंड खुला रखना, ओपन माइंड के रहना, पट्टियां ना बांध लेना आंखों से जो आपको कुछ दिखे भी नहीं, ठीक है। माइंड में, लेकिन धोखा खाने के बाद माइंड में टेंशन चलेगी आपके, तो वो मेरी रीडिंग आप तक पहुंच रही है ना, धोखा खाना ही नहीं है, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा देखने के बाद कुछ लोग आपके साथ रहने वाले, जो लोग आपके साथ होंगे, वही लोग आपके खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं पैसे को लेके। तो ठीक है, बेनिफिट होगा, अच्छा होगा। आप 2 मंथ में प्रॉपर्टी को छोड़ के अदरवाइज बिजनेस में आप पैसा लगा सकते हैं, तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन प्रॉपर्टी को रिसीव करना, बाय करना, अभी इसको होल्ड पे डाल देना आप 2 मंथ के लिए। बाकी अदरवाइज बिजनेस के लिए, और आपकी रीडिंग अच्छी आई है, बेहतरीन आई है, लाजवाब आई है, बेहिसाब आई है, तो आप कर सकते हैं। और मेरी रीडिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, अगर कभी भी आपके दिमाग में आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, क्योंकि आपको जवाब मिलेगा। चलते हैं एक बार एंजल की मर्जी से मिल लेते हैं। आपकी जो भी है, अभी जो रीडिंग निकली है अदरवाइज बिजनेस के लिए, तो एंजल की मर्जी को पूछ ले। वाह, बहुत बढ़िया, एंजल ने क्या मैसेज दिया है। इस कार्ड को अपन बाद में देखेंगे, ठीक है।
हम तीनों दिशा से देखते हैं। ये तो थी आपकी मेहनत, क्या एफर्ट डालोगे आप, और ये है आपका बेनिफिट बिजनेस में। जैसे अभी दूसरी रीडिंग ने बताया, बेनिफिट आपका अच्छा होगा, बशर्ते लोगों की चालबाजियों से सतर्क रहें, क्योंकि आपके साथ के ही कुछ ऐसे बेस्ट लोग होंगे जो आपको बहुत फेवरेट लोग हैं, वही लोग चाल चलेंगे आपके साथ। बहुत बढ़िया। 1 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 year फ्रॉम नाउ। ये काउंटर फिर निकल आया दिमाग खराब करने के लिए। ठीक है, मेहनत तो करनी है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। कम्युनिटी क्लियर, कम्युनिटी क्लियर हो गया, क्योंकि मेहनत आपको करनी ही करनी है। 1 year तक कोई न्यू बिजनेस अगर आप लोग खड़ा करना चाहते हैं बिजनेस को, तो 1 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंजल ने यही मैसेज दिया है आपके लिए। अच्छा, जो कार्ड था इसको भी देख लेते हैं, ये क्या दिया था। बहुत बढ़िया। द इंट्यूशन वेल इम्प्रूव। अपने माइंड का इस्तेमाल करें। जो कार्ड अभी मैं स्प्रेड कर रही थी, एंजल कार्ड अलग आया था, वो ये कार्ड है आपका, कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, इम्प्रूव करें खुद को, कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ इस दुनिया में। तो अब आपका सही वक्त आ गया, आप अदरवाइज बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एंजल की मैसेज है। और न्यू बिजनेस आप कुछ डालना चाहते हैं तो उसमें 1 year तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, 1 year फ्रॉम नाउ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैसेज है। अब देखते हैं बेनिफिट वाले जो एंजल कार्ड है, बेनिफिट में आप देखते हैं। वेट, नो, वेट, यस, वेरी गुड। शुरुआत में डरना नहीं है, शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं डरना है कि बिजनेस में अब मुझे बेनिफिट कम हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है। ओके, आप सुन रहे हो ना मेरी मैसेज को, जिस किसी के पास जाएगी ये मैसेज उसकी हेल्प करेगी। तो शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं डरना है। वेट, कहीं आपका मूड इतना ऑफ हो जाए कि बिजनेस जो आपने बिजनेस जो डाली है उसको कहीं ऑफ करने के बारे में थिंकिंग ले आए अपने दिमाग में, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं लानी है। आप कार्ड देख सकते हो, नो, वेट, यस। ओके, ठीक है, आप चॉइस कर सकते हैं। तो इसीलिए आप डटे रहना, मुकाबला करना, फाइनल आपको बेनिफिट होगा। 1 month में आप अच्छा कमा जाओगे, और 1 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 month में ऐसा लगेगा कि अब ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा डिसबैलेंस होंगी चीज़ें। तो क्लियरिटी एंजल ने यही बोला है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फ़ायदा होगा। चॉइस आपकी है, पसंद आपको करना है, बिजनेस आपकी रहेगी, अपने आप को साबित करना है, अपने आप को प्रूफ करना है कि इस दुनिया में आप भी थे जो कुछ कर सकते थे। आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और मैं 2 month के बाद
दोबारा से रीडिंग लूँगी मैं आपके लिए। मेरी रीडिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय, जय श्री कृष्ण।